वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे हिंदी का। चैप्टर का नाम है वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। अब इसमें ये बोला गया है कि झांसी की रानी कविता थी और उस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था और इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम आया है। तो कुछ पंक्तियाँ उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने दोहराई हैं जिसमें उनका नाम आया हुआ है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांत्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी स्वतंत्रता के लिए जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है, जो इतने ज़्यादा वीर हैं, वीर सेनानियों का नाम लिया हुआ है और इनका जो नाम है हमेशा अमर रहेगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, उनके अगेंस्ट 1857 में लड़ी गई थी और भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब ब्रिटिश शासन ने एक दमन नीति का मतलब होता है कड़ी नीति, नीति का मतलब है पॉलिसी, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। वो अगेंस्ट हो गए थे लोग उनके। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अब जो मंगल पांडे हैं उनको फांसी हो गई थी 1857 में 8 अप्रैल को, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर की बात नहीं मानी थी। जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो उनके विरुद्ध थे। बगावत का मतलब बात ना माना, उन्होंने जो भी कहा उन्होंने नहीं किया, तो इसके लिए उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब डेट बताई हुई है 10 मई 1857 को जो भारतीय थे मेरठ में, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया था और सीधे दिल्ली की ओर कूच गए। ये दिल्ली की तरफ चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, जो दिल्ली में तैनात सैनिक थे उनके साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और फिर जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है वहाँ के वो शासक बन गए थे, उनको घोषित कर दिया गया था शासक। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। अब जो इतने सारे लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, तो ये बात जो है हर जगह फैल चुकी थी। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा था। फिर भी काफ़ी टाइम तक जो है उत्तरी भाग में और भारत के मध्य भाग में जो है विद्रोहियों का कब्जा रहा है। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। अब जहाँ जहाँ पे ये युद्ध हुआ है, जो वहाँ के मेन एरियाज थे कानपुर, लखनऊ, बरेली और बुंदेलखंड थे। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए हैं और विद्रोह के मुख्य नेताओं का नाम उन्होंने बताया। उनमें से नाना साहेब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हसरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। अब क्या बोल रहे हैं, इन सभी बंदों ने इसमें जो है, इन सभी जो सेनानी थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने इसके में भाग लिया है। और उसके बाद 1857 का जो आंदोलन था स्वतंत्रता प्राप्ति का, उसके लिए कुछ कदम बढ़ाए इन्होंने। आगे चलकर फिर इन्होंने जो भी नेशनल मूवमेंट बनानी थी उसकी जो नींव है वो 1857 में रखी और इसका काम शुरू हो गया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक का मतलब है यहाँ पे अलग अलग धर्मों के यहाँ पे लोग आए हैं जिन्होंने युद्ध किया है, विद्रोह किया है इन चीज़ों का। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। तो कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। बिहार में जो जिला था शाहाबाद, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। उनके पिता का नाम जो था वो क्या था, साहबजादा सिंह, और माता का नाम था पंचरत्न कुंवर।
उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे। वैसे तो वे ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़िम्मेदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा इस ज़िम्मेदारी को हासिल करने के लिए, और जिसके कारण, इन्हीं उलझनों के कारण, जो उनके पिता हैं वो कुंवर सिंह की जो बचपन में ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। जब वो जगदीशपुर वापस लौटे तभी वो क्या कर पाए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जो स्वभाव था बहुत ज़्यादा उदार था और स्वाभिमानी व्यक्ति थे वो। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पे भी पड़ा और कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। अब बताया हुआ है कि जो कुंवर सिंह हैं उनकी शिक्षा का जो भी व्यवस्था थी उनके पिता ने घर पर ही कर दी थी, और वहीं पे उन्होंने हिंदी भी सीखी, संस्कृत भी सीखी और फारसी भी सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। उनका इतना मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, ज़्यादा जो है उनका मन लगता था घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, कुश्ती में।